कढ़ी चावल, ये अमुक अमुक पदार्थ, सुंदर निर्मल स्वादिष्ट जल पवार 5 मिनट में पवा दिया, आसमान करा दी, हो गई सेवा। कुछ प्रगट सेवा और कुछ मानसिक सेवा, इस तरह से आप अष्टयाम सेवा कर सकते हैं। 5 मिनट में आप एक सेवा, एक पैर की सेवा कर सकते हैं। हमारी स्वामी जो भाव स्वीकार करती है और वो भाव सेवा कही जाती है। जो मानसिक है वो भाव सेवा कही जाती है। कोई भी हो भाव सेवा कर सकते हो, बिना पैसे के कर सकते हो, बिना सहयोग के कर सकते हो। आराम से आप खड़े खड़े भोग लगा सकते हो। आपको बैठने का समय नहीं तो खड़े खड़े चलते चलते भोग लगा सकते हो। आप क्रिया करते हुए भोग लगा सकते हो। आप अपने मन को एकाग्र करें, प्रियालाल के चरणों में अर्पित थोड़ी थोड़ी देर में सेवा समर्पित कर सकते हो। अब श्री जी को थोड़ा मीठा लड्डू बर्फी स्वर्ण की कटोरी में अर्पित कर रहे हैं। अपने हाथ से प्रियालाल को पवा रहे हैं। शीतल जल पिलाया, रुमाल से मुख पोंछ दिया, पान की बीटिका पवा दी। ये कितना बड़ा कार्य हो गया और ये 2 मिनट में हो गया। एक पैसा नहीं लगा, किसी का सहयोग नहीं, कोई जान भी नहीं पाया। तो जो भगवत सेवा में शरीर से 8 पहर लगे हैं उनकी तो भाग्य की क्या सराहना। लेकिन जो गृहस्थी में है 8 पहर सेवा नहीं कर सकते हैं तो वो मानसिक कर सकते हैं। प्रातः काल से लेकर सायं काल शयन सेवा तक जो सेवा प्रकट में हो पावे सो ठीक, नहीं तो मानसिक सेवा कर दीजिए। राधा पादाब्ज सेवा निस्पृहा, तपस्या भजन साधना करने वाले का फल मिलता है, लेकिन सेवा करने वाला स्वामी को अधीन कर लेता है। शब्द याद रखना। प्रियालाल उसके अधीन हो जाते हैं जो प्रियालाल की सेवा करता है। भजन कहते हैं सेवा को, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। थोड़ी सी भी सेवा को हमारी लाडली जो सुमेरु पर्वत के समान मान लेती है, बड़ी करुणामयी है। और लालजू जो अधीन है ना, वो सेवा से ही अधीन है। देखो ना, राधा प्यारी तेरे नयन सलोल, तय निज भजन, तय निज भजन, कनक तन जोबन, लियो मनोहर मोल। राधा प्यारी तेरे नयन सलोल। प्यारी जू आपने ऐसी सेवा की कि लालजू को अधीन कर लिया। गान नृत्य जो भी श्रृंगार करती वो प्रीतम के लिए करती, सर्वस्व प्रीतम के लिए। तो प्रीतम अपना सर्वस्व देकर होए अधीन, संग ही संग डोले। यही हमें करना है प्रगट में और मानसिक में। मानसिक में क्या पैसा लगता है? बड़े सुंदर जूही की माला तैयार की, प्रियालाल के गले पर पधराई। बड़े सुंदर कमलों के फूल गादी बिछा दी, एक पैसा नहीं लग रहा। बड़े सुंदर स्वर्ण से जटित चौकी, उस पर सुंदर सुंदर भोग सामग्री। मेरी युगल सरकार भावना, युगल सरकार मुस्कुराते हुए आकर विराजमान है सिंहासन, अपने हाथ से पवार। देखो रोना ना आ जाए तो देखना, आनंद हृदय एकदम निर्मल हो जाएगा। एक पैसा नहीं लगा और महान उत्तम सेवा हो गई, निर्दोष सेवा। इसलिए सेवा सबको करनी चाहिए। बिना सेवा के शरीर पवित्र नहीं होता, बिना मानसिक सेवा के अंतःकरण पवित्र नहीं होता पूर्ण रूप से। इसलिए सेवा की भावना जरूर रखो। अगर दिन में एक बार आपने मानसिक सेवा का भाव किया, सुंदर शरबत बनाया, सुंदर चांदी के 2 गिलास हैं, ले गए, युगल सरकार को पवा रहे, कैसे शरबत पी ली, फिर आचमन करा, फिर मुख पोंछता, 2 मिनट चवन लेकर डुला। हमारे प्रियालाल विराजमान है, कुछ नहीं, शांत बैठे, चवन चल रहा है, पंखा से हवा कर रहे हैं। 2 मिनट प्यारी जू के सामने राधा राधा नाम कीर्तन करके नाच रहे, कुछ बार से नहीं कर रहे, ऑफिस में बैठे बैठे हो रहा है। आप इस उपासना को समझिए। उपासना भाव का क्षेत्र है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम, तम राधिका चरण रेणु महामिस्मरा। भाव के आप खुद परिणाम देखेंगे। प्रगट सेवा और भाव की सेवा में बहुत बड़ा अंतर है। प्रगट सेवा हम कर रहे हैं, मन हमारा कहीं और है, लेकिन जब हम भाव सेवा करते हैं तो मन को लगना ही होता है, क्योंकि बिना मन के वो सेवा होगी नहीं। उसका नाम ही मानसिक सेवा है। 5 मिनट 24 घंटे में प्रत्येक शरीरधारी को मानसिक सेवा करनी चाहिए। क्या जाता है, अपने घर के जो ठाकुर है उन्हीं पर भाव करके मानसिक सेवा कीजिए। राधा पादाब्ज सेवा न्याय स्पृहा। परिणाम क्या आया? कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, अपनी कोई इच्छा नहीं रहेगी। प्रभु मानसिक सेवा को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं।
वैसे प्रत्येक साधक की मानसिक सेवा होती ही होगी यदि प्रगट सेवा कर रहा है, क्योंकि प्रगट में उतनी सामग्री नहीं होती जितनी हमारे भाव बनते हैं। मानसिक सेवा में बहुत सुख मिलता है। जहां कोई अच्छी वस्तु, अच्छा फूल, अच्छा पत्र देखा, तत्काल सेवा शुरू हो गई। ये तो श्री जी के लायक है। भाव से तत्काल सिर्फ